हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सभी को नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिएगा, हम आज मेरी ये वीडियो है यूटेट के ऊपर है। यूटेट का सिलेबस क्या है और नोटिफिकेशन की आ चुका है यूटेट का, ठीक है। यूटेट नोटिफिकेशन आ चुका है सन 2025 में, ठीक है। तो चलिएगा, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलो मैं आपके लिए यहाँ पर यूटेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, ठीक है। यूके टेट 2025 के लिए, ठीक है। यूके टेट 2025 के लिए हम यहाँ पर यूके बोर्ड 2025, ठीक है। यूके बोर्ड 2025 के लिए हम यहाँ पर, और स्टूडेंट यहाँ पर उत्तराखंड वेबसाइट में आप लोग जाके देख सकते हैं कि हमारा 10 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन किसको आया था? 10 जुलाई को आ गया था कि सीटेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं, ठीक है। सीटेट के लिए फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्टेट टेट भी कहलाता है, ठीक है, सीटेट। तो देखिएगा आप, इसकी फाइनल डेट क्या दे रखी है? 10 जुलाई से स्टार्ट है तो 5 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट होगी, और 7 अगस्त जो होगी इसकी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट। और फीस जमा करने की 7 अगस्त है फ़ीस के लिए, ठीक है। फ़ीस के लिए लास्ट डेट है 7 अगस्त, ओके। तो चलिएगा, देखो स्टूडेंट, ओबीसी और जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए ये 600 रुपये है एक पेपर में, ठीक है। अगर कोई दोनों पेपर भरता है, दोनों पेपर के लिए 1050 रुपये, ठीक है। दोनों पेपर के लिए 1050 रुपये है, ओके। तो SC ST वालों के लिए 300 रुपीज़, ठीक है, समझ आया? SC ST वालों के लिए 300 रुपये। तो चलिएगा, अब इनकी योग्यता और डेट, योग्यता क्या होगी, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी? इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी स्टूडेंट? एग्ज़ाम डेट 27 सितंबर है। क्या है? 27 सितंबर सन 2025 इसकी एग्ज़ाम डेट है, ओके। तो और इसकी जो योग्यता तो आपको पता है, योग्यता है 21 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, योग्यता कह रही हूँ, योग्यता क्या हो सकती है? देखिएगा आप, पेपर वन के लें DLED एंड BTC, और पेपर 2 के लें B.Ed, ठीक है। पेपर 2 वालों ने, अगर आपको पेपर दोनों भरने हैं, 1 और 2 दोनों भरने हैं, तो आप DLED और B.Ed दोनों करने हुए होने चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये याद रखना कि अगर आपको पेपर दोनों है, आपने दोनों ही कर रखा है, B.Ed भी DLED भी कर रखा है, तो दोनों पेपर भर सकते हैं। परंतु वहाँ पर क्या है, आपको अगर दोनों आपने भर रखे तो दोनों भरिएगा, और दोनों कर रखा है तो अगर B.Ed कर रखा है तो सेकंड पेपर को फिल कीजिएगा, ठीक है, समझ आया? और तो चलिएगा, मैं आपको, और देखिएगा, कोई भी वैकेंसी अगर उत्तराखंड में निकलेगी टीचर की, तो आपको उत्तराखंड टेट ज़रूर मांगा जाएगा, याद रखना। अगर सेंट्रल में निकलती है तो आपको सीटेट, पर उत्तराखंड में निकलेगी तो उसके लिए टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है राज्य स्तर पर, ठीक है। राज्य स्तर पर टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करना चाहूँगी मैं, देखो एग्ज़ाम
एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का। कितने का होता है? 2.5 घंटे का होता है एग्ज़ाम। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें समझना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस है और पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए देखिएगा, CDP मतलब पेडागोजी, CDP बाल विकास, जिसे CDP जो है, CDP दोनों के लिए है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। CDP दोनों के लिए कॉमन है, हिंदी और हिंदी इंग्लिश के लिए कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको, एक या हिंदी लेनी है, एक इंग्लिश लेनी है, या आप उर्दू में ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं इंग्लिश की जगह। आपको 2 लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है। कितनी? 2 लैंग्वेज लेनी है, हिंदी इंग्लिश, यहाँ भी कर दूँ मैं, और हिंदी इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गई आपकी, जो भी आपने पढ़ी हो, जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होंगी, जो भी आपकी इंग्लिश रही होगी तो इंग्लिश लोगे, संस्कृत रही होगी संस्कृत लोगे, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग फॉर्म फिल करते समय ये भी ध्यान रखना कि आपने इंग्लिश फर्स्ट ली है या इंग्लिश सेकंड ली है, इस टाइप से। और अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिंदास आप तैयारी कीजिएगा। आपको लैंग्वेज के बारे में मैंने एक वीडियो और भी बनाई है CTET के टाइम पर, उसमें भी देख लेना। लैंग्वेज में अगर अपनी कोई लैंग्वेज 1 या 2, आप इंग्लिश या हिंदी कोई सी भी रखना चाहते हैं स्टूडेंट, आप रखिएगा, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको मेहनत तो करनी है, ठीक है। अब आता है 3rd सब्जेक्ट जो आता है, हिंदी इंग्लिश आ गया हमारा, मैथ्स पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट, EVS, ठीक है। क्या हुआ? EVS, मैथ्स, CDP हिंदी इंग्लिश मैथ्स EVS। अब इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, पेपर फर्स्ट वालों के लिए EVS जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पर EVS की जगह क्या आएगा, सेकंड पेपर में जिसके पास साइंस है, साइंस वालों के लिए मैथ्स और साइंस, ठीक है। मैथ्स और साइंस, समझ आ रहा है ना, मैथ्स और साइंस, ठीक है। अगर सोशल साइंस SST वालों के लिए क्या आएगा, SST वालों के लिए सोशल साइंस, ठीक है। SST उनके लिए क्या आएगा, मैथ्स। साइंस वालों के लिए मैथ्स 30 नंबर के साइंस मैथ्स आएगी, 30 नंबर की साइंस आएगी। और यहाँ पर क्या आएगा, SST आएगी। जो आर्ट साइड वाले हैं उनकी क्या आएगी, SST आएगी, ठीक है। तो इसमें 30 मार्क्स का CDP आता है, 30 मार्क्स की हिंदी आती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है कोई सी भी लैंग्वेज, और 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, 30 मार्क्स का साइंस आएगा, और 60 मार्क्स का इसमें से तीनों साइंस आएंगे आपकी SST में, हिस्ट्री, भूगोल, इसमें से तीनों 60 क्वेश्चन इसके आएंगे। अगर आपने आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं तो ये आएगा, और आर्ट साइड से हैं तो ये आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने पेपर फर्स्ट किया तो EVS, पेपर फर्स्ट के लिए क्या आएगा, EVS और मैथ्स, ओके। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में ये रहेगा। अगर और कोई कन्फ्यूजन रहेगी आपको तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उसके लिए आपको अच्छे से यहाँ वीडियो बना सकूँ, और मैं आपको आपके कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूँगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो, और सेम प्रोसेस इसके अंदर क्या है, सेम प्रोसेस ही CTET के अंदर है। तो आपको इसमें कुछ निगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कुछ इसमें अंदर नहीं है, ओके। तो चलिएगा आगे करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और UTET की क्लासेस आपके स्टार्ट हो गई हैं, लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको CTET और UTET का जो सिलेबस है वो सेम है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी और कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, ओके। थैंक यू सो मच।